वीर सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बौद्ध धर्म के भाग 1 में हमने महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन किया। इस भाग 2 में हम बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध साहित्य, संघ, बौद्ध धर्म का उत्थान पतन के कारण और जो नियम कानून बने थे उन सभी का अध्ययन करेंगे। चलिए बौद्ध धर्म के भाग 2 की शुरुआत करते हैं। चार बौद्ध संगीतियाँ होती हैं। बौद्ध धर्म में संगीत का अर्थ है सम्मेलन। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध की मृत्यु के उपरांत होती है। ये कहाँ पे होती है? राजगृह, जो मगध की राजधानी थी, उस समय सबका केंद्र बनी हुई थी। मगध एक शक्तिशाली राज्य था। राजगृह की सप्तपदी गुफा में अध्यक्ष कौन होते हैं? महाकश्यप। और संरक्षक शासक कौन होते हैं? अजातशत्रु, जो उस समय मगध के नरेश थे। यहाँ से प्रश्न आता है कि प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई? 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुई? राजगृह के सप्तपदी गुफा में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। किसके संरक्षण में हुई? तो अजातशत्रु। क्यों प्रथम बौद्ध संगीत आयोजित की गई? इसका कारण था कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों और उनके द्वारा बनाए गए नियम कानूनों का लिपिबद्ध करना, इनको ग्रंथों में लिपिबद्ध करना। तो प्रथम बौद्ध संगीत में 2 ग्रंथ लिखे जाते हैं, सुत्त पिटक और विनय पिटक। जैसा कि हम जानते हैं, आनंद महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, तो इनके उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में करते हैं। यहाँ से प्रश्न आता है कि सुत्त पिटक में क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। कौन करता है? आनंद करते हैं। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसकी रचना होती है, विनय पिटक। इसके रचनाकार कौन है? उपाली। उपाली एक नापित के पुत्र रहते हैं। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार, नियम इत्यादि का संग्रह है। उपाली ये राजगृह में बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं और लगभग परीक्षाओं में बौद्ध संगीत से प्रश्न बन जाते हैं। तो बौद्ध संगीत को आप ध्यान से देखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगीत इसके 100 वर्ष पश्चात होती है। तो 483 में से 100 माइनस किए तो 383 ईसा पूर्व। कहाँ होती है? वैशाली में। क्या कारण था कि वैशाली के जो बौद्ध मत अनुयायी थे, कुछ ऐसे नियम कानूनों का पालन करने लगे जिसको अन्य लोग त्याज्य समझते थे, उसको अच्छा नहीं समझते थे। इसी विनय पिटक अनुशासन संबंधी बातों पर वैशाली में एक संगीत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सर्वकामी या साबक मीर, 2 नाम आते हैं, सर्वकामी या साबक मीर करते हैं। इसके संरक्षक कौन थे? कालाशोक, जो इसमें वैशाली के शासक रहते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ता है, महासांघिक और सौत्रांतिक। इस महासांघिक और सौत्रांतिक को हम आगे देखेंगे कि कैसे इसको स्थविर थेरवाद या महासांघिक इसको कहते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के समय में लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होती है। इसकी अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस्य करते हैं। शासक कौन होता है? अशोक। इसकी विशेषता है अभिधम्म पिटक की रचना। बौद्ध साहित्यों का अंतिम रूप से रचना तृतीय बौद्ध संगीत में की गई। त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो अंतिम पिटक अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीत में पाटलिपुत्र में होती है।
इसकी विशेषता थी, इसमें स्थविर या थेरवाद का बोलबाला था। अशोक ने संघ भेद रोकने के लिए कड़े नियम बनाए थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत। चतुर्थ बौद्ध संगीत प्रथम सदी ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में होती है। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और संरक्षक शासक कनिष्क जो कुषाण वंश का था। यहाँ पर बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। ये चारों संगीतियाँ आप जरूर याद करिए और इनसे कौन संरक्षक शासक थे, कौन अध्यक्ष थे, कब हुई और कहाँ पे हुई और इसकी क्या विशेषता थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत में महायानियों का बोलबाला था और यहाँ से महायान धर्म का उत्थान होता है। प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इसी को उनके सिद्धांतों उपदेशों को संकलित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सुत्त पिटक जो है रचनाकार कौन थे? आनंद थे। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम हैं, उपाली थे, ये नापित के पुत्र थे। द्वितीय बौद्ध संगीति कांस संघ भेद के नियम पर मतभेद, इसमें दो भाग में बढ़ते हैं, महासांघिक या सर्वस्तिवादी। यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि परिवर्तनवादी जो थे, जो नए नियम कानूनों का उन्होंने स्वीकारा था, वो महासांघिक या सर्वस्तिवादी कहलाए। इनका नेतृत्व महाकश्यप वैशाली के थे, ये कर रहे थे। दूसरे थे अपरिवर्तनवादी, जिनको स्थविर या थेरवादी कहा गया। इनके नेतृत्वकर्ता महाकच्चायन उज्जैन के थे। तृतीय बौद्ध संगीत, इस संगीत में स्थविरवादी थेरवादियों का बोलबाला था। 250 ईसा पूर्व में अशोक ने बौद्ध धर्म में भेद रोकने के लिए इसका आयोजन किया था। संघ भेद रोकना और धर्म ग्रंथ का अंतिम रूप से प्रतिपादन करना, ये तृतीय बौद्ध संगीत का हिस्सा था। इसमें प्रसिद्ध पुस्तक अभिधम्म पिटक, जिसके रचनाकार मोगलपुत्र तिस्स है, इसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। अंतिम रूप से बौद्ध त्रिपिटकों का संकलन तृतीय बौद्ध संगीत में होता है। चतुर्थ बौद्ध संगीत, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित होता है। प्रथम सदी ईस्वी में महायान और हीनयान। महासांघिक जो द्वितीय बौद्ध संगीत में बटा था, वही महासांघिक चतुर्थ में महायान कहलाता है। जो स्थविर था वही चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान बनता है। इस संगीत में महासांघिकों का बोल बाला था। वैदिक धर्म में संस्कृत साहित्य की शुरुआत होती है, बौद्ध धर्म में संस्कृत साहित्य की शुरुआत होती है। चौथी बौद्ध संगीत से ही बौद्ध धर्म में जो साहित्य था उसमें संस्कृत साहित्य की शुरुआत होती है। उसके पहले जो साहित्य थे सभी साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे। उस समय के बुद्ध के जो विरोधी कौन थे, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। कौन कौन विरोधी थे? तो इनका चचेरा भाई देवदत्त जो राजगृह में विद्रोह करता है। अजातशत्रु शुरू में बौद्ध धर्म का विरोधी था, परंतु बाद में ये बौद्ध बन जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन ये राजगृह में करवाता है। मगध, अंग व कौशल के ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध का कड़ा विरोध किया। साणदंड, कूटदंड और कश भारद्वाज आदि ब्राह्मणों ने विद्रोह किया। कश भारद्वाज ने बाद में बुद्ध के मत के प्रति अपना आकर्षण प्रदर्शित किया। ये उनके महात्मा बुद्ध के समसामयिक विरोधी थे। यहाँ से कभी कभार एकाध प्रश्न बनता है। अब ये त्रिपिटक बौद्ध साहित्य को में त्रिपिटक कौन है? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक से प्रश्न बनता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि त्रिपिटक किस धर्म संबंधित है? ये बौद्ध धर्म संबंधित है। कौन है त्रिपिटक में? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटकों की रचना अंतिम रूप से कब की गई? तो तृतीय बौद्ध संगीत में। जैसा कि हमने देखा त्रिपिटकों के बारे में,
सुत्त पिटक में आनंद इसके रचनाकार हैं, बुद्ध के उपदेशों का ये संग्रह है। विनय पिटक इसके रचनाकार उपाली हैं, इसमें बौद्ध संघ के नियम कानून हैं। और अभिधम पिटक इसके रचनाकार मोगल पुत्र तिस्स हैं, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन है। सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया या बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा गया। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। सुत्त पिटक, यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न कठिनाई का बनता है। सुत्त पिटक के 5 भाग थे: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। इस सुत्त पिटक जिसके रचनाकार आनंद हैं, इसके 5 भाग हैं। ये प्रश्न आता है, यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न कठिन होता है। क्या 5 भाग हैं? दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। ये सुत्त पिटक के हैं। दीर्घ निकाय में क्या है? बड़े बड़े उपदेश हैं और महापरिनिर्वाण पर चर्चा की गई है। मध्यम निकाय में क्या है? छोटे छोटे उपदेश हैं। संयुक्त निकाय इसका बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त निकाय में क्या है? मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग का वर्णन है। अष्टांगिक मार्ग जो तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया, इसका वर्णन है। प्रतीत समुत्पाद, द्वादश निदान का वर्णन है। चत्वार आर्य सत्यानि, इसका वर्णन है। और धर्म चक्र प्रवर्तन, ये 5 चीज़ों का वर्णन संयुक्त निकाय में है। अंगुत्तर निकाय इसलिए महत्वपूर्ण है कि भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। खुद्दक निकाय में जातक कथाएं हैं। कितनी जातक कथाएं हैं? 549 हैं। जातक कथाओं में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कथा है। अष्टांगिक मार्ग ये तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। पंचशील सिद्धांत ये छांदोग उपनिषद से लिया गया। यहाँ से प्रश्न कई बार बना है कि अष्टांगिक मार्ग कहाँ से लिए गए हैं? तैत्तिरीय उपनिषद से। और पंचशील सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? छांदोग उपनिषद से। यहाँ से कन्फ्यूजन भी होता है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि पंचशील सिद्धांत जो है छांदोग उपनिषद से, और अष्टांगिक मार्ग जो है जिसको मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। विनय पिटक, इसका अर्थ है अनुशासन की टोकरी। इसके 4 भाग हैं: पातिमोक्ष, सुत्त विभंग, परिवार और खंडक। ये चारों महत्वपूर्ण हैं। पातिमोक्ष में भिक्षु भिक्षुणियों के अपराध पर चर्चा है कि कौन सा अपराध करने पे किसको क्या दंड का विधान है। सुत्त विभंग में भिक्षु भिक्षुणियों के नियम पर चर्चा की गई, कैसे भिक्षु और भिक्षुणी पर कौन कौन से नियम लागू होंगे। परिवार में संघ के नियम पर चर्चा की गई है। और खंडक में ये प्रश्नोत्तरी शैली में है। ये 4 हैं: पातिमोक्ष, सुत्त विभंग, परिवार और खंडक। ये विनय पिटक के भाग है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन सा विनय पिटक का भाग नहीं है। उसी में कोई एक दूसरा दे देगा, सुत्त विभंग, परिवार और खंडक दे देगा, तो आपको उसमें पता करना पड़ता है। खंडक के 2 भाग हैं: महावग्ग और चुल्लवग्ग। और खंडक में बुद्ध के धर्म चक्र प्रवर्तन का उल्लेख है। खंडक में ही 5 ब्राह्मण कौंडिन्य, भद्दी, महानाम, अस्सप और वज्र का उल्लेख है। ध्यान दीजिएगा, सुत्त पिटक और विनय पिटक इनके भाग जो हैं और उनमें क्या चीज़ लिखी गई है, ये हमेशा प्रश्न आता है। सुत्त विभंग के 2 भाग हैं: महाविभंग, यह भिक्षु से संबंधित है, इस पर भिक्षु के नियम की चर्चा की गई है। और भिक्षुणी विभंग, इस पर भिक्षुणी से संबंधित है, ये भिक्षुणियों के नियम पर चर्चा की गई है। अभिधम पिटक, इसकी रचनाकार मोगल पुत्र तिस्स हैं। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कथावत्थु है। कथावत्थु जो है, इस पे प्रश्न बहुत बनता है, इसके रचनाकार कौन है? मोगल पुत्र तिस्स है। इसकी रचना कब की गई है, कहाँ है ये अभिधम पिटक में है। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं? जातक कथाएं, जैसा कि हमने बताया, ये सुत्त पिटक का भाग है। एक खुद उसमें इसके भाग है खुद्दक निकाय, जिसमें जातक कथाओं का उल्लेख है। कुल 549 जातक कथाएं हैं।
ये बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है, पाली भाषा में रचित है। भारतीय कथा साहित्य का प्राचीनतम संग्रह है जातक कथाएं। मतलब कथा साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है जातक कथा। दीपवंश महावंश, यहाँ से प्रश्न बनता है ये कहाँ का है। ये सिंहली अनुसृत है, मतलब इस पर श्रीलंका के राजाओं का वर्णन किया गया। किस भाषा में है? पाली भाषा में है। इससे मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हो, ये भी पाली भाषा का है। इसके रचनाकार नागसेन हैं। नागसेन यूनानी शासक मिनांडर से इसमें वार्तालाप करते हैं और जिसके बाद मिनांडर जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। तो मिलिंद पन्नो से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। निदान कथा, निदान कथा में बुद्ध के जीवन चरित्र का सर्वप्रथम वर्णन है। जैसा कि हमने बताया, चतुर्थ बौद्ध संगीत जो होती है कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में महायान और हीनयान दो भागों में बौद्ध धर्म विभाजित होता है। तो महायान में संस्कृत ग्रंथ की शुरुआत होती है। उस समय अश्वघोष जो उस संगीत के उपाध्यक्ष रहते हैं, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं। 4 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनकी रचना इन्होंने की है। बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र में बुद्ध के गर्भावस्था से लेकर अशोक तक का वर्णन है। सारिपुत्र प्रकरण और सौदरानंद, इसमें सारिपुत्र का वर्णन है। सौदरानंद में सौदरानंद की पत्नी सुंदरी का विरह का वर्णन है। वज्र सूची, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका, वज्र सूची, जिसमें वर्ण व्यवस्था की तीव्र आलोचना की गई। तो ये प्रश्न बनता है कि बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण और सौदरानंद किसने लिखा? अशोक घोष ने लिखा। किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था की तीव्र आलोचना की गई? तो वज्र सूची ग्रंथ है। वज्र सूची के रचयिता कौन है? अशोक घोष है। महावस्तु ग्रंथ ये हीनयान का है। विशुद्ध मग्ग, इसके रचनाकार बुद्ध घोष है। यह हीनयान का ग्रंथ है, इसको त्रिपिटक की कुंजी कहा गया है। और अभिधम्म घोष, इसके रचनाकार बसबंधु हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे योगाचार, जिसको विज्ञानवाद कहते हैं, तो वहाँ पर बसबंधु अवसंग ये योगाचार के बहुत बड़े विद्वान थे। बसबंधु ने अभिधम्म घोष की रचना की। ललित महाविस्तार, ये महायान का ग्रंथ है, संस्कृत में है। बुद्ध की जीवनी, यहाँ से प्रश्न बनता है कि एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया लिखने में किस ग्रंथ का सहारा लिया? तो ललित विस्तार ग्रंथ का सहारा लिया। ललित विस्तार ग्रंथ में क्या है? बुद्ध की जीवनी। यहाँ से प्रश्न कई बार आया है कि एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया लिखने में किस ग्रंथ का सहारा लिया? तो ललित विस्तार ग्रंथ का सहारा लिया। अष्टसहस्त्र प्रज्ञा पारमिता सूत्र में बोधिसत्वों का वर्णन है। नागार्जुन, जो भारत के आइंस्टीन कहे जाते हैं, शून्यवाद के प्रतिपादक हैं, पारा के आविष्कारक हैं। इनके कुछ महत्वपूर्ण रचना हैं। माध्यमिका कारिका, शून्यता सप्तति, विग्रह, वेवावर्तनी और सुहिलेख, ये 4 महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। तो इनको आप ध्यान दीजिएगा, इनको आप ध्यान से याद कर लीजिए कि माध्यमिक कारिका, शून्यता सप्तति, विग्रह, वेवावर्तनी और सुहिलेख जो है नागार्जुन की रचना है। बुद्ध घोष, ये बौद्ध धर्म के टीकाकार थे। इनकी रचना विशुद्ध मग्ग है। अब आइंस्टीन के बारे में देखते हैं। नागार्जुन के बारे में देखते हैं। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये कनिष्क के दरबार में थे। पारा का आविष्कार इन्होंने किया। ये शून्यवाद के प्रतिपादक हैं। इनका जन्म विदर्भ में ब्राह्मण परिवार में। यहाँ से भी प्रश्न आया है कि नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ? तो विदर्भ में हुआ है। ये ब्राह्मण परिवार के थे। प्रथम ईस्वी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। ये भी प्रश्न आया है कि कौन से बौद्ध विद्वान चीन जाकर वहाँ पर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया? तो नागार्जुन ने किया। नागार्जुन बहुत महत्वपूर्ण है, बौद्ध विद्वान है। यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है, जिनके बारे में पूरा आप याद जरूर करिए। अशोक घोष कनिष्क के दरबार में ये भी थे नागार्जुन की तरह। ये चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे।
इनके बारे में एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है। ये संगीतकार, धर्म प्रचारक, नीति शास्त्री, दार्शनिक, नाटककार, कथाकार तथा अन्वेषक थे जो मिल्टन, कांट, वॉल्टेयर की याद दिलाते। यहाँ प्रश्न आता है, कौन सा बौद्ध विद्वान ऐसा था जो संगीतकार था, धर्म प्रचारक था, नीति शास्त्री था, दार्शनिक था, नाटककार तथा कथाकार और अन्वेषक था? तो वो सभी अश्वघोष थे जो मिल्टन, कांट और वॉल्टेयर की याद दिलाते हैं। अणुवाद, ये वैशेषिक विचारधारा की से इसकी उत्पत्ति हुई है। दिगनाथ बौद्ध धर्म में तर्कशास्त्र के जनक थे। ये प्रश्न बहुत बड़ा है क्योंकि तर्कशास्त्र के जो जनक हैं बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म से तर्कशास्त्र को प्रगति मिलती है, तो दिगनाथ बौद्ध धर्म में तर्कशास्त्र के जनक थे और मध्यकालीन न्यायशास्त्र के जनक भी कहे गए। तो यहाँ से प्रश्न आता है तर्कशास्त्र के जनक कौन थे? तो दिगनाथ थे। चंद्रगोमिन, ये बौद्ध जगत में ये व्याकरणाचार्य, दार्शनिक और कवि थे। सबसे महत्वपूर्ण जो आता है कि बौद्ध विद्वान व्याकरणाचार्य था, तो चंद्रगोमिन थे। दार्शनिक और कवि, व्याकरणाचार्य, दार्शनिक और कवि कौन थे? चंद्रगोमिन थे। धर्मकीर्ति 7वीं सदी ईस्वी सूक्ष्म दार्शनिक चिंतक तथा भाषा वैज्ञानिक थे। इनकी रचनाएं मीमांसात्मक चिंतन में शीर्षस्थ मानी जाती थी। ये देखिए सभी महत्वपूर्ण विद्वान हैं, बौद्ध विद्वान जो इस समय के थे, उनको एक जगह किया गया है जिससे इनसे जो भी प्रश्न बने आप आसानी से उनको कर सकें। बुद्ध पालित व भाव विवेक, ये नागार्जुन द्वारा प्रतिपादित शून्यवाद के महत्वपूर्ण भाष्यकार थे। असंग व बसबंधु योगाचार, जिसको विज्ञानवाद कहते हैं, इसके महत्वपूर्ण आचार्य थे। बसबंधु ने अभिधम्म कोश की रचना की। आर्यदेव की रचना चतुशतक है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य, यहाँ से प्रश्न बहुत बना है, इसलिए बौद्ध धर्म काफी बड़ा अध्याय है। महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र। सारिपुत्र कहाँ के निवासी हैं, ये प्रश्न बना है। सारिपुत्र राजगृह, जैसा कि हमने बताया, सारिपुत्र, उपाल, राजकुमार अभय, ये सभी राजगृह में महात्मा बुद्ध से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं। सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाल और राजकुमार अभय, 4 लोग महत्वपूर्ण हैं। चारों राजगृह के निवासी हैं और राजगृह में महात्मा बुद्ध से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। तो सारिपुत्र राजगृह निवासी ब्राह्मण थे। आनंद, यहाँ से प्रश्न बनता है, आनंद कौन थे? महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे। ये शाक्य, जब महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय थे तो आनंद भी शाक्य क्षत्रिय थे। बुद्ध के निजी शारीरिक परिचारक कौन थे? तो आनंद। आनंद के कहने पर ही स्त्रियों का संघ में प्रवेश की अनुमति महात्मा बुद्ध वैशाली में देते हैं। मोदगलायन, ये राजगृह निवासी थे। सारिपुत्र के साथ साथ राजगृह में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। इनकी मृत्यु बुद्ध के जीवन काल में ही हो गई थी। उपाली नापित पुत्र थे। राजगृह में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। विनय पिटक के रचनाकार थे। सुनीति जाति के भंगी थे। यहाँ से प्रश्न बनता है, महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य कल्लिक और तपस्सु, ये बंजारे थे, और उसी तरह सुनीत, ये जाति के भंगी थे। अनिरुद्ध धनाढ़ व्यापारी थे। अनाथ पिंडक या सुदास श्रावस्ती का सेठी था। राजकुमार चेतवन बिहार श्रावस्ती में खरीद के महात्मा बुद्ध को देता है। बिंबिसार, मगध नरेश बिंबिसार, उनकी पत्नी उनकी शिष्या बनती हैं। बाद में अजातशत्रु भी महात्मा बुद्ध के शिष्य बनते हैं। जीवक से प्रश्न बहुत आता है। जीवक ये गणिका सालवती का पुत्र था। राजकुमार अभय ने इनका पालन पोषण किया तथा विद्या अध्ययन के लिए तक्षशिला भेजा। जीवक ने अवंत नरेश प्रद्योत का इलाज किया था। जीवक पे प्रश्न बनता है, जीवक कौन था? राजवैद्य था, बौद्ध मतानुयायी था। इसका पालन पोषण किसने किया? राजकुमार अभय ने किया। शिक्षा कहाँ से लिया? तक्षशिला से लिया। कि इसने किसका इलाज किया? तो अवंत नरेश चंद्र प्रद्योत का। महाकश्यप, ये मगध राज के हैं, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष हैं।
बौद्ध मतानुयायी प्रमुख स्त्रियां जो उस समय उनकी महात्मा बुद्ध की अनुयायी बनी। प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम भिक्षुणी प्रजापति गौतमी थी। यशोधरा महात्मा बुद्ध की पत्नी है। नंदा प्रजापति गौतमी की कन्या व बुद्ध की बहन। यहाँ से प्रश्न बनता है कि नंदा कौन थी? प्रजापति गौतमी की कन्या व बुद्ध की बहन थी। क्षेमा बिंबिसार की पत्नी, आम्रपाली वैशाली की गणिका जो अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी। विशाखा श्रावस्ती में पुब्बाराम विहार दान में दिया। प्रमुख शिष्य इनके और हैं भारद्वाज पिंडोला कौशाम्बी में राजा उदयन को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते हैं। महाकच्चायन अवंत शासक प्रद्योत को बौद्ध धर्म में दीक्षित करते। यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौशाम्बी के उदयन को किसने दीक्षित किया? तो भारद्वाज पिंडोला। और अवंत शासक प्रद्योत किसने दीक्षित किया? महाकच्चायन। बोधिसत्वों से प्रश्न बहुत बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अच्छा महत्वपूर्ण बोधिसत्व है। महायान का आदर्श बोधिसत्व है और हीनयान का आदर्श अहर्तपद है। यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिएगा कि महायान का आदर्श जो है ये बोधिसत्व है और हीनयान का आदर्श जो है अहर्तपद है। बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्वाण प्राप्त कर चुके होते हैं, मतलब मोक्ष प्राप्त कर चुके होते हैं, परंतु अन्य लोगों की सहायता के लिए ये आते हैं। ये मानव अथवा पशु किसी रूप में हो सकते हैं। बोधिसत्व जो है किसके आदर्श हैं? महायान के। अब कौन कौन से बोधिसत्व हैं? अवलोकितेश्वर ये प्रधान बोधिसत्व हैं। अवलोकितेश्वर जो हैं ये पद्म पाणी हैं, हाथ में कमल के फूल लिए हैं। इनका प्रधान गुण दया है। ये पूछा जाएगा कि पद्म पाणी कौन है? तो अवलोकितेश्वर हैं। ये प्रधान बोधिसत्व हैं। इनका प्रधान गुण क्या है? दया है। मंजूश्री जो है एक हाथ में खड्ग दूसरे हाथ में किताब लिए हैं। इनका प्रमुख कार्य क्या है? बुद्धि को प्रखर करना। वज्रपाण जैसा कि इनके नाम से जान रखी, जिनके हाथ में वज्र हो, ये कठोर बोधिसत्व हैं। पाप एवं असत्य के संहारक हैं। हाथ में वज्र लिए वज्रधारी हैं। क्षितिग्रह शुद्ध स्थानों के ये अभिभावक हैं। अमिताभ इन्हें संसार के अधिपति के रूप में दर्शाया गया है। और मैत्रेय भावी बोधिसत्व ये कलशधारी हैं। ये 6 बोधिसत्व हैं। ये सुमेलित करने के लिए भी आते हैं और या अकेले भी आते। यहाँ से प्रश्न बहुत, अगर सुमेलित करने आते हैं तब यहाँ पे बहुत कठिनाई उत्पन्न करते हैं कि पद्म पाणी कौन है? तो ये अवलोकितेश्वर हैं। इनका प्रधान गुण क्या है? दया है। मंजूश्री क्या है? एक हाथ में खड्ग एक हाथ में किताब लिए हैं। इनका क्या काम है? बुद्धि को प्रखर करना। वज्रपाणी कठोर बोधिसत्व हैं, वज्रधारी हैं। ये पाप एवं असत्य के संहारक हैं। क्षितिग्रह क्या है? शुद्ध स्थानों के अभिभावक हैं। अमिताभ इन्हें संसार के अधिपति के रूप में दर्शाया गया। और मैत्रेय ये भावी बोधिसत्व ये कलशधारी हैं। बौद्ध धर्म का विभाजन, जैसा कि हमने देखा कि द्वितीय बौद्ध संगीत में विनय अनुशासन संबंधी बातों पर विभाजन होता है। वैशाली में 2 भागों में बढ़ता है। महासांघिक जिसको सर्वस्तिवादी और दूसरा महाकश्यप, दूसरा स्थविर जिसको थेरवादी कहते हैं। महासांघिक के प्रवर्तक कौन हैं? महाकश्यप जो वैशाली के हैं। और थेरवादी या स्थविर प्रवर्तक कौन है? महाकच्चायन जो उज्जैन के हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत पार्श्व के कहने पर कनिष्क ने बुलाई थी प्रथम सदी ईस्वी में, कुंडलवन कश्मीर में। यहाँ पर हीनयान 2 भाग में बढ़ता है। सौत्रांतिक सूत्र पिटक पर आधारित, इसके प्रवर्तक कुमार लाट हैं। और वैभाषिक ये इसके प्रवर्तक वसुमित्र हैं। ये कश्मीर में है। इसका केंद्र कहाँ है? कश्मीर है। महायान ये भी 2 भाग में बढ़ता है। शून्यवाद जिसको सापेक्षवाद कहते हैं, इसके प्रवर्तक नागार्जुन हैं। योगाचार विज्ञानवाद जिसको कहते हैं, इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ हैं। और जिसको विकास दिया असंग और बसबंधु ने। इनका अध्ययन हम आगे करते हैं।
वैभाषिक वैभाषिक के प्रवर्तक वसुमित्र हैं। वाह प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। इसके अन्य प्रवर्तक अन्य विद्वान बुद्धमित्र, धर्मत्रात और घोषक है। इसका केंद्र कश्मीर है। यह पुस्तक विभाषा शास्त्र पर आधारित है, जिसमें चित्त तथा वाह जगत का अस्तित्व स्वीकार करता है। यह प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, इसीलिए इसे वाह प्रत्यक्षवाद भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि वैभाषिक के प्रवर्तक कौन है? वसुमित्र हैं। किसे वाह प्रत्यक्षवाद कहा जाता है? तो वैभाषिक को कहा जाता है। ये किस पे आधारित है? विभाषा शास्त्र पे आधारित है। इसका केंद्र कहाँ है? कश्मीर में। सौत्रांतिक, इसके प्रवर्तक कुमार लाट हैं। यह सूत्र पिटक पर आधारित है। ये दोनों हीनयान के भाग हैं। हीनयान जब दो भागों में बंटता है तो वह इसको बोलते हैं वैभाषिक और सौत्रांतिक। शून्यवाद, जिसको सापेक्षवाद बोलते हैं, ये इसके प्रवर्तक नागार्जुन हैं। अन्य विद्वान आर्यदेव, शांतिदेव और शांति रक्षित है। महायान दो भाग में बंटता है, शून्यवाद और विज्ञानवाद। विज्ञानवाद, जिसको योगाचार बोलते हैं, इसके प्रवर्तक मैत्रेयनाथ हैं। इसका विकास असंग व बसबंध ने किया। योग पर अधिक बल देने के कारण ये योगाचार भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि योगाचार के प्रवर्तक कौन है? मैत्रेयनाथ है। किसने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया? असंग व बसबंधु ने। सापेक्षवाद या शून्यवाद, नागार्जुन। तो ये चारों जो इनके भेद है, हीनयान और महायान के, इनके प्रवर्तक, इनके विद्वान, इनको आप जरूर ध्यान दीजिए कि यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। वज्रयान 7वीं सदी ईस्वी, बंगाल बिहार में इसका केंद्र रहता है। इसके प्रवर्तक असंग हैं। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, डाकनी इत्यादि की पूजा होने लगती है। इसमें बुद्ध की पत्नी तारा देवी और काल चक्र देवी का उल्लेख है। मंजुश्री मूल कल्प वह गुह समाज में इसका उल्लेख है। गुह समाज जो है ये असंग की रचना है। यहाँ से प्रश्न बनता है गुह समाज किसकी रचना? असंग की है। वज्रयान का उल्लेख कहाँ है? तो मंजुश्री मूल कल्प और गुह समाज में है। कालचक्रयान 9वीं 10वीं सदी ईस्वी में इसके प्रवर्तक मंजुश्री मूलकल्प हैं। इसके प्रवर्तक मंजुश्री हैं। इसका उल्लेख मंजुश्री मूलकल्प में मिलता है। सहजयान 10वीं सदी ईस्वी में है। बंगाल इसका केंद्र बंगाल है। इसमें जो बौद्ध धर्म कुरीतियाँ आती हैं, उन कुरीतियों को दूर करते इसमें भक्ति भाव का प्रादुर्भाव होता है। इसमें चर्चा पदों और भक्त गीतों पर जोर देती। ये प्रश्न आता है कि भक्ति का प्रादुर्भाव बौद्ध धर्म में कहाँ होता है, किस संप्रदाय में? तो सहजयान संप्रदाय, इसका केंद्र कहाँ है? बंगाल है। इसमें भक्त गीतों और चर्चा पदों पर जोर दिया जाता है। अब प्रश्न बनता है हीनयान और महायान दोनों में क्या अंतर है? यहाँ से प्रश्न बहुत आता है हीनयान और महायान से। तो हीनयान को निम्न मार्गी और महायान को उत्कृष्ट मार्गी कहा जाता है। हीनयान ये रूढ़िवादी थे, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को मानने वाले थे। महायान ये रूढ़िवादी नहीं थे, ये महात्मा बुद्ध के उपदेशों के साथ साथ उसमें परिवर्तन को भी स्वीकार करते थे। ये श्रावकयान है, ये परिवर्तनशील महामार्ग है। हीनयान जो महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे। हीनयान अवतारवाद पर बल नहीं देता है और महायान में अवतारवाद पर बल होता है। हीनयान मूर्ति पूजा विरोधी है, महायान मूर्ति पूजक है। हीनयान मांस नहीं खाते हैं और महायान इस शाकाहारी के साथ मांसाहारी भी थे। हीनयानी बुद्ध के मूल उपदेशों को अक्षरशः स्वीकार करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। महायानी बुद्ध के उपदेशों को परिवर्तन के साथ भी स्वीकार करते हैं। हीनयान किन किन देशों में फैला? वर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया। महायान तिब्बत, चीन, जापान और कोरिया। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, इसको आप ध्यान दीजिए। किन किन देशों में फैला है हीनयान? वर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया। और महायान किन देशों में फैला है? तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया। हीनयान व्यक्तिवादी है और महायान समष्टिवादी है। हीनयान का आदर्श अर्थप्रद है, अपने प्रयास से निर्वाण प्राप्त करना, और महायान का आदर्श बोधिसत्व है, दूसरों को निर्वाण प्राप्ति में मदद करते थे बोधिसत्व।
तो हीनयान महायान के अंतर को देखिएगा और बोधिसत्वों को आप जरूर याद करिएगा। यहाँ से प्रश्न बहुत कठिन बनते हैं। बौद्ध संघ, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है बुद्ध, धम्म और संघ को। भाब्रू अभिलेख जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बुद्ध धम्म संघ का उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध संघ के नियम क्या थे, कैसे थे? संघ में प्रवेश का नियम, कम से कम 15 वर्ष की आयु हो, माता पिता से आज्ञा लिया हो, रोगी, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक, दास इत्यादि का संघ में प्रवेश वर्जित था। ये कुछ नियम थे संघ में प्रवेश करने के लिए। कुछ शब्दावलियाँ हैं, उसको देखते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। नत्य या वृत्ति, सभा का पाठ करना। अनुशासन, नत्य या वृत्ति, सभा का प्रस्ताव, जो सभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता था उसको नत्य या वृत्ति कहते थे। अनुसावन, प्रस्ताव के पाठ को अनुसावन। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको ध्यान दीजिए। अनुसावन किसे कहते हैं? प्रस्ताव के पाठ को अनुसावन कहते थे। सभा का प्रस्ताव नत्य या वृत्ति कहलाता था। भूमस्किम, बहुमत से पारित प्रस्ताव को भूमस्किम कहते थे। अधिकरण, जब प्रस्ताव पर मतभेद होते उसको अधिकरण कहते थे। मतदान, मत का विभाजन, मतदान 2 प्रकार से होता था। गुल्हक, गुप्त, अभिवतक, प्रत्यक्ष, दोनों प्रकार से मतदान होता था। आसन प्रज्ञापक, सभा में बैठने की व्यवस्था करने वाला। कोरम, न्यूनतम उपस्थिति 20 सदस्य। ये कोरम बहुत बार आ चुका है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसलिए बौद्ध धर्म बड़ा अध्याय बन गया है। इसको पूरा दूसरे वीडियो में ही समेटने का प्रयास किए हैं, इसलिए वीडियो बड़ा बन रहा है। उपोषित, विशेष अवसर पर बिच बिछोड़िया धर्मावार्ता करते थे। उपसंपदा, यहाँ से उपसंपदा से बहुत प्रश्न आया है, बहुत प्रश्न बना है। उपसंपदा का अर्थ है संघ में प्रविष्ट होना। प्रवज्या, गृह त्याग, गृहस्थ जीवन का त्याग को प्रवज्या कहते थे। श्रामणेर, प्रवज्या करने वाले को श्रामणेर कहते थे। श्रामणेर, किसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वह उपसंपदा या भिक्षु पद का अधिकारी बन जाता था। इसके लिए उसकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए। श्रामणेरों को 10 शिक्षाओं का पालन करना पड़ता था। बौद्ध धर्म मतानुयायी 2 थे, 2 प्रकार के थे। एक भिक्षु भिक्षुड़ी, जिन पे पूरे नियम लागू होते थे। दूसरे उपासक उपासिकाएं, जो गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानते थे, उनको उपासक उपासिकाएं कहते थे। यहाँ से प्रश्न बनता है, उपासक कौन थे? गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। उपोषित, अमावस्या तथा पूर्णिमा 2 चतुर्थी उपवास रखा जाता था। श्रीलंका में इसे रोया कहते थे। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 स्थान, जिसे अष्ट महास्थान कहा गया। यहाँ से प्रश्न बनता है, इसको ध्यान दीजिएगा। लुम्बिनी वन, जन्म होता है। बोध गया, ज्ञान प्राप्ति होती है। सारनाथ, धर्मचक्र प्रवर्तन होता है। कुशीनारा में मृत्यु होती है। श्रावस्ती, सर्वाधिक उपदेश देते हैं। संकाश, यहाँ पे उपदेश देते हैं। राजगृह को केंद्र बनाते हैं। वैशाली भी। तो ये 8 इनके जीवन से संबंधित स्थान हैं, जिन्हें अष्ट महास्थान की संज्ञा दी गई है। उसमें संकाश से जरूर ध्यान दीजिएगा। तो लुम्बिनी वन, बोध गया, सारनाथ, कुशीनारा, श्रावस्ती, संकाश, राजगृह और वैशाली, ये अष्ट महास्थान हैं जहाँ पर बुद्ध जाते हैं अपने जीवन में। ये उनके जीवन से संबंधित है। बोरोबुदुर स्तूप, ये सबसे बड़ा स्तूप है। ये इंडोनेशिया के जावा में है। इसके निर्माता शैलेंद्र शासक हैं। कुछ स्तूप है। बौद्ध स्तूप, ये बुद्ध के जीवन काल संबंधित नहीं है। सारनाथ स्तूप, भरहुत स्तूप, अमरावती स्तूप और भट्ट स्तूप। भट्ट स्तूप ये दक्षिण भारत में स्थित, इसको महास्तूप की संज्ञा दी गई है। बुद्ध के अवशेषों पर आधारित है। गांधार शैली, अब यहाँ से मूर्तियाँ और शैली का, गांधार शैली पे बहुत प्रश्न बनता है, इसीलिए गांधार शैली को विशेष यहाँ पर जगह दी गई है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत कठिन बनते हैं। तो गांधार शैली के जन्मदाता
बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां गांधार शैली में बनी हैं, जबकि बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनी है। मथुरा यहाँ की देसी शैली थी। कुछ गुफाएं हैं, अजंता, एलोरा, कन्हेरी और जुन्नैर गुफा। कुछ चैत्य हैं, कार्ले और भाजा चैत्य। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनती है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, जहाँ पर 10,000 छात्र लगभग पढ़ते हैं, कुमार गुप्त, जो गुप्त वंश के शासक हैं, जिसको 1203 में बख्तियार खिलजी जला देता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल करते हैं। ये भागलपुर बिहार में, ये पाल वंश के शासक होते हैं। और सोमपुर महाविद्यालय, ये पहाड़पुर बंगाल राजशाही जिला में है। इसके संस्थापक का है धर्मपाल, पाल शासक धर्मपाल। यहाँ से प्रश्न बनता है कि विक्रमशिला और सोमपुर महाविद्यालय, इसके संस्थापक धर्मपाल होते हैं। विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर बिहार में है। सोमपुर कहाँ? ये पहाड़पुर राजशाही जिला बंगाल में है। बौद्ध धर्म के मतानुयायी शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित, उदयन, अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन, जिसके कारण बौद्ध धर्म का तेजी से भारत में प्रसार होता है। बुद्ध के अन्य नाम तथागत, शाक्यमुनि और गौतम, ये बुद्ध के अन्य नाम हैं। गांधार शैली, जैसा कि हमने कहा, यूनानी, रोमन, कहीं पे इंडो ग्रीक, दोनों इसको दिया जाता है। कहीं यूनानी रोमन कहते हैं इसको, कहीं पे इंडो ग्रीक कहते हैं। गांधार शैली के लक्षण, इसमें जो बुद्ध की मूर्तियां बनी हैं, किस लक्षण से बनी हैं? इसमें सदैव बुद्ध जो है पद्मासन लगाए बैठे हैं। बुद्ध के कान लंबे दर्शाए गए हैं, वे कभी मुंडित सिर में दर्शाए नहीं। गांधार शैली में जो बुद्ध की मूर्ति बनी बहुत सुंदर बनी है। इसमें बुद्ध हमेशा पद्मासन लगाए बैठे हैं, इनके कान लंबे दर्शाए गए हैं, ये कभी मुंडित सिर नहीं दर्शाए गए हैं। गांधार मूर्तियाँ ये काले स्लेटी पत्थर पर चूने तथा पक्की मिट्टी की बनती थी, जबकि मथुरा शैली की मूर्तियाँ लाल बलुआ पत्थर पर बनती थी। गांधार कला में कौन कौन सी मुद्रा की मूर्तियाँ बनती थी? ध्यान मुद्रा, पद्मासन मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा और अभय मुद्रा। बुद्ध की जो ध्यान मुद्रा, पद्मासन मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा और अभय मुद्रा इत्यादि मूर्तियाँ इनकी बनी हैं। बोधिसत्वों की मूर्तियों में सर्वाधिक निर्माण मैत्रेयनाथ का है। मानव शरीर, जो गांधार शैली की सबसे बड़ी विशेषता है, मानव शरीर के यथार्थ चित्रण का विशेष महत्व था। बुद्ध की वेशभूषा यूनानी था, उनके पैरों में कभी कभी जूते भी दिखाए गए। कनिष्क की कुछ मुद्राएं हैं जिन पे बुद्ध की आकृति है और कुछ लेख लिखा है। तो कनिष्क की स्वर्ण मुद्राओं पर जो लेख है बोध्यो लिखा है और बुद्ध की आकृति है। इनकी ताम्र मुद्रा पर शक मानो बोध्यो और बुद्ध की आकृति है। ये दोनों मुद्राएं कनिष्क की, यहां से प्रश्न आता है। प्राचीनतम स्तूप, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीनतम स्तूप पिपरहवा का है। ये कुशीनगर जिला नेपाल की सीमा पे है, उत्तर प्रदेश में। शाक्यों ने कपिलवस्तु की राजधानी पिपरहवा में बुद्ध के शरीर धातु पर स्तूप बनवाया, जो प्राचीनतम स्तूप है। इसीलिए पिपरहवा के स्तूप को प्राचीनतम स्तूप की संज्ञा दी गई है। ई चिंग जो चीनी है, ये बताते हैं कि श्रीगुप्त जो गुप्त शासक है, मृग शिखवन में चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था। जुन्नैर, यहाँ पर 150 शैल गुफा है। ये नासिक महाराष्ट्र में है। यहाँ पर एक चैत्र गोलाकार, ये प्रश्न आ चुका है। जैसा कि हमने बताया कि मथुरा कला लाल बलुआ पत्थर की है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण होता है। कालक्रम में देखिए, सांची पहले स्तूप बनता है, फिर अमरावती, फिर नागार्जुन कोंडा और अंतिम में नालंदा। ये क्रम कई बार आ चुका है, इसको ध्यान दीजिएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार पाल वंश के शासक के समय में ही होता है। कुमारजीवी से बहुत प्रश्न बनता है। कुमारजीवी ये कहाँ के मूल निवासी थे? कश्मीर के थे। ये बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध धर्म के प्रचार में अग्रणी रूप से भाग लिया। कुमारजीवी ये कश्मीरी हैं, बौद्ध विद्वान हैं। ये मध्य एशिया और चीन में जाकर के महायान बौद्ध मत का प्रचार करते हैं।
बुद्ध का एक कथन है, सभी संस्कार वे धर्मा हैं, अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संपादन कर। ये कई बार कथन इनका आ चुका है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, मौर्य शासक। इसका अन्य नाम है काकनाखोर। अमरावती स्तूप ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, सातवाहन शासक ने बनवाया था। इसका प्राचीन नाम है धान्य कटक। नागार्जुन स्तूप ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है, सातवाहन शासक हाल इसका निर्माण कराते हैं। इसका प्राचीन नाम है विजयपुरी। यही नागार्जुन कोंडा बाद में इक्ष्वाकुओं की राजधानी बनती है। बौद्ध धर्म उत्थान। बौद्ध धर्म का उत्थान क्या होता है? वर्ण व्यवस्था का विरोध, मूर्ति पूजा तथा आडंबर का विरोध, जन सामान्य की लोक भाषा पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार करते हैं। संघ के द्वार सभी जातियों के लिए खोलते हैं। महात्मा बुद्ध का आकर्षक व्यक्तित्व, मध्यम मार्ग का अनुसरण तथा राजवंशों द्वारा संरक्षण, जिसके कारण बौद्ध धर्म का तेजी से उत्थान होता है। लेकिन इसका पतन भी होता है। पतन के क्या कारण है? जो बुराइयां वैदिक धर्म थी, ब्राह्मण धर्म थी, वही बुराइयां बाद में बौद्ध धर्म में आ जाती हैं, जिसके कारण इसका पतन हो जाता है। ईश्वर पूजा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड का शामिल होना, संघ जो है विलासता व आडंबर के केंद्र बन जाते हैं। राजवंशों का संरक्षण नहीं प्राप्त होना, तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी जो आता है, नालंदा विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों को जलाता हुआ चला जाता है। पुष्यमित्र शुंग शशांक तथा सातवाहन शासक व गुप्त शासक जो है ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय देते हैं। और बौद्ध धर्म का बार बार जो विभाजन होता है, ये भी इसके पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसी समय वैदिक धर्म का पुनरुत्थान होता है और संस्कृत जनसामान्य की भाषा को छोड़कर बाद में बौद्ध धर्म संस्कृत भाषा का प्रयोग करता है, जो इसको जनसामान्य से दूर करता है। ये सब कारण इसके पतन के लिए उत्तरदायी थे। इसी के साथ बौद्ध धर्म समाप्त होता है। नमस्कार।